गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से आप लोगों की क्लास शुरू हो रही है 7th क्लास में। ठीक है, साइंस की। तो ये आपकी बुक रहेगी 7th क्लास की। और आज की पहली क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है, ये बुक रहेगी 7th क्लास। ठीक है, NCERT की आ रही है बुक्स किताब, नई दिल्ली की। इसका जो रेट आएगी वो 56 की रुपीज़ की है ना। और देखिए बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम भारत के नागरिक हैं। कहाँ के हैं हम? भारत के हैं। और भारत का संविधान हमें उद्देशिका क्या देता है? ये देता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, ये संविधान लिखा गया कब हुआ, अधिनियमित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को केंद्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मसमर्पित करते हैं, ये लिखा गया। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है इसमें? संविधान 42वां संशोधन किया गया। इस संविधान में क्या क्या संशोधन किया गया? अधिनियम 1976 में धारा 2 द्वारा 3/1/1977 को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित किया गया। दूसरा, इसको कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन में 1976 की धारा 2 राष्ट्र की एकता की स्थापना प्रस्तावित की गई। तो हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारत के संविधान पर गर्व है। ठीक है, और हमारा संविधान, जो भारत का संविधान है, हमें क्या क्या चीज़ देता है? ठीक है, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, आप यहाँ के बच्चे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर रही हूँ, एक जो बुक होती है बच्चों, इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए, अध्यापक के लिए ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं और बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं उनका सहयोग होता है। ये क्या है? पुस्तक निर्माण समिति के द्वारा ये सब बनाया जाता है। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ कि हमें जानकारी होना चाहिए कि हमारी जो बुक है, किताब है, वो क्या है। देखिए, अब विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश दिया गया है, ये विद्यार्थियों के लिए क्या क्या संदेश दिया गया है। ठीक है, संदेश क्या क्या दिया गया है ये मैं आपको भी बाद में बताती हूँ। ठीक है, कितना अच्छा चित्र बनाया हुआ। ठीक है, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब आप कॉपी शुरू करेंगे बनाने के लिए, होमवर्क की कॉपी में आप ये चित्र टेस्ट बनाएंगे। ठीक है, अपने कलर करेंगे उसके ऊपर। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ अपने लेसन की। ठीक है, विषय सूची, हमारी जो आपका लेसन है उसके अंदर क्या क्या चीज़, कौन से पाठ हमारे इसमें शामिल किया गया है। पाठ की बात करते हैं। अब जो पहला लेसन है, पादपों में पोषण। ठीक है, दूसरा क्या है? प्राणियों में पोषण। फिर है रेशों से वस्त्र तक है। फिर है ऊष्मा। फिर है अम्ल, सार और लवण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद है मौसम, जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलित। अध्याय 8 में है पवन, तूफान, चक्रवात, मृदा है। फिर है इसमें जीवों में श्वसन है। फिर जंतुओं और पादपों में परिवहन है। फिर पादप में जनन है। 13 लेसन है गति और समय है। विद्युत धारा के प्रभाव है। प्रकाश है, जल है, एक बहुमूल्य संसाधन है। वन है, हमारी जीवन रेखा, अपशिष्ट जल की कहानी। फिर है परिभाषित शब्दकोश।
इसके जो कौन से चैप इसमें लिखे गए हैं कि पेज नंबर कौन सा है ये इसके अंदर, ठीक है। अब हम फर्स्ट लेसन के ऊपर आते हैं आज, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ये चीज़ कि पादपों में पोषण। पादप से आप लोग ये समझते हैं कि पादप क्या मतलब होता है। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। और पोषण में क्या होता है कि उसको किस तरह से पोषित किया जाता है, उसमें क्या क्या पदार्थ को दिया जाता है, डाला जाता है, वो अपनी वृद्धि और विकास कैसे करेगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ बच्चों कि किसी भी चीज़ के विकास के लिए उसके पोषण स्तर बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है, उसमें लिए भोजन आवश्यक है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा वातावरण आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है ना। उसी प्रकार एक पौधा के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है उसी की बात करेंगे, ठीक है। अब पहले पैराग्राफ क्या है, कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा उन्हें पोषित करते हैं। एक जो भोजन होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है, ठीक है, जो हमारे भोजन में शामिल होता है। उसके बाद बात कर रहे हैं सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि हमें जैसे आवश्यकता है वैसे पौधे भी को भी आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे पौधे स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं। क्या आप लोग अपना भोजन बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। हमें किसके पर निर्भर रहना पड़ता है, हमें पेड़ पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है और पेड़ पौधे हमें अपने आप स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद है पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों व पादपों के आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से भोजन इस पादपों पर ही निर्भर करते हैं। अब बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। क्या है इसमें, जैसे आप लोग के दिमाग में प्रश्न आता है कि अब हमने जो बात कर, बूझो ये जानना चाहता है पौधा, जैसे आप लोग भी सोचते होंगे कि ये पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, इसकी जानकारी तो हमें होना चाहिए, हमें दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब ये के पादपों में पोषण की विधि। अब पादप अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे कैसे, ठीक है। केवल पादप ही ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उसके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्या क्या है इसमें, जो पादप भोजन बनाते हैं उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की, पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और खनिज की सहायता से भोजन बना सकते हैं। ये पदार्थ उसके परिवेश मतलब उसके आसपास में उपलब्ध होते हैं और उससे वो अपना भोजन बना के अपनी वृद्धि करते हैं, ठीक है। पोषक पदार्थ सजीवों को शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, वो स्वयं पोषी कहलाते हैं, ठीक है। वो खुद ही का पोषण करते हैं। दूसरी बात आ रही है, अब यह है विषम पोषी। ऐसे पादप जो स्वपोषी कहलाते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजनों को ग्रहण करते हैं, वह विषम पोषी कहलाते हैं। विषम पोषी क्या हुआ, जो दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो विषम पोषी कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे आपका लूँगी। चलो थोड़ा सा यहाँ तक ले लेती हूँ और भी। अब पहेली, इसमें दो चीज़ है, दो बच्चे हैं इसमें, एक का नाम पहेली है, एक का नाम बूझो है, ठीक है। पहेली यह जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल व खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब हम बात कर रहे हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकते हैं, तो एक दिमाग में आया ना कि हम क्यों नहीं बना सकते अपना भोजन, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम पूछते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ होती हैं। क्या भोजन पादप के सभी भागों से निर्मित होता है, केवल कुछ ही भाग होता है,
पादप अपने परिवेश से कच्चे सामग्री किस प्रकार प्राप्त करता है, खाद्य फैक्ट्री तक उसका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस जगह से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा है कि पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में जड़ होती है, तना होता है, पत्ती होती है, फूल होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं कि किस भाग से पेड़ जो पौधा होता है वो अपना भोजन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का बताऊंगी। ठीक है, तब तक इसको 2 बार अवश्य देखें। ठीक है, ओके बेटा।